मलाई वाली लस्सी है ना, पेट की मलाई वाली लस्सी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे यूएई को। यूएई में हम स्पेशली दुबई, अबू धाबी एक्सप्लोर करेंगे और दुबई के अंदर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटी और यहाँ की मुख्तलिफ अट्रैक्शंस को विज़िट करेंगे। आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आने वाली हैं। सो इसमें आज जहाँ पे हम हैं ये है दुबई मरीना, जहाँ पे मैंने पहले 3 दिन का होटल बुक किया। ये बहुत ही वाइब्रेंट, बड़ी एक्टिव कम्युनिटी है और यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए है। आज के दिन के प्लान में हमारा शामिल है, हम मरीना मॉल जाएंगे, उसके बाद हम JBR वॉक और उसके बाद पाम जुमेरा जाएंगे। लेट मी शो यू पहले कि हमारा होटल किस जगह पे है, आपको ज़रा वाइब का अंदाज़ा हो। अभी क्योंकि दिन का टाइम है तो जो मरीना वॉक है उस पर इतना रश नहीं है, बट स्टिल पीपल आर एंजॉइंग। सो ये जी आपकी बालकनी, ये देखें जी, ये आपके सारी बिल्डिंग्स और ये नीचे आपके ये वाली ये सारी वॉक है। यहाँ पे सारा दिन एक्टिविटी होती है। ये क्रूज़ वगैरह रेडी हो रहे हैं, रात को यहाँ से तैयार होकर क्रूज़, पार्टी क्रूज़ या वैसे लोग जो दुबई मरीना घूमते हैं वो पार्टी बुक्स करते हैं और वो लेके जाते हैं, तो विच इज़ क्वाइट गुड और ज़बरदस्त। और ये देखें, बाकी इधर का माहौल भी देखें आपको, सो इट्स ब्यूटीफुल। तो चले, ये है जी आपकी मरीना वॉक। यहाँ पे सुबह सुबह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा, ये है जी आपका दुबई मरीना मॉल और ये इन्होंने मैप लगाया हुआ है, आप इस पे सारा नेविगेट कर सकते हैं। ये सारे ब्रांड जानते हैं। अच्छा, दोपहर के लंच के लिए जनाब, ये मैंने कहा जी हार्डीज़, इसके बारे में बड़ी रिकमेंडेशन थी और इस पर मैंने सबसे पहले ये जो चीज़ स्टेक नंबर 9 है, ये मैंने कहा आज ट्राई करते हैं। वेरी नाइस, बाकी अपना मज़ा। लेकिन ये इस बालकनी में बैठ के ना शॉपिंग मॉल की जो खाने का मज़ा आया ना, उसकी क्या बात। काफ़ी सैर की हमने शॉपिंग मॉल की और उसके बाद अब हम तकरीबन यहाँ से अब फारिग हो गए। तो आई थिंक अभी सूरज भी वैसे डूबने वाला है। बेहतर तो आई थिंक अगर मैं जुमेरा पाम आइलैंड पे पहुँचूँ, लेकिन अगर ना भी हो सका तो JBR वॉक की तरफ जाएंगे। तो एनीवे, यहाँ का यार बड़ा ही खूबसूरत ये एक्सपीरियंस था। जैसे ही आप मॉल के साथ ही बालकनी है जहाँ पे आप फूड अपना ख़रीद के इंजॉय कर सकते हैं। सो वो फूड का जायका जो है ना, उसको एक अनदर लेवल तक ले जाता है। मैं आपको बाहर का ज़रा व्यू दिखाता हूँ। अभी रात का वक्त हो गया है तो वो क्रूज़ वगैरह सारे एक्टिव हो गए, लोगों को ले के वो मरीना के अंदर फिर रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे अब शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा अब गहमा गहमी नज़र आ रही है। ये देखें सारी आर्ट्स वगैरह आपकी। अच्छा, इसमें एक और भी यहाँ पे जो इसी स्पेशल जगह पे एक ज़िप लाइन है, तो वो ज़िप लाइन का भी काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखें, एक ज़िप लाइन के ज़रिए एक बंदा आ रहा है। अच्छा, ये सुबह सुबह हमारे होटल के पास खड़ी थी, अब इन्होंने लाइटें वगैरह चलाई हैं तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल।
अच्छा यार, ये बोर्ड देखें कितनी यूनिक है। ये किसी की प्राइवेट यार्ड है और ज़बरदस्त। अच्छा, इनिशियली मैं सोच रहा था कि ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया होगा जो कि हम फ्यू आवर्स में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे चलते हुए। तो यार ये बहुत लंबी वॉक है, लेकिन रियली वर्थ इट और बहुत खूबसूरत है। दिल कर रहा है कि सारी शाम जो है ना यहीं दुबई मरीना पे गुजारें। बढ़िया, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी इंशाल्लाह क्रूज़ लेने की ट्राई करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है ना फिर अगली मंजिल की तरफ जाएंगे। दुबई मरीना बहुत बड़ी जगह है और अगर आप इसको मेरी तरह वॉक करके देखना चाहेंगे तो पाँव थक जाएंगे। इसलिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ आप ये राइड ले सकते हैं जो कि 120 दरहम ओनली इसकी अनलॉकिंग फ़ीस है और इसकी पर मिनट फिर कुछ इसकी फ़ीस होती है, तो विच इज़ वेरी गुड और मज़े की चीज़ भी है। और यार अगर आप मेरी तरह वॉक करते करते थक जाएं तो इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश चारपाइयाँ बनाई हुई हैं। ये छोटा सा गार्डन पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिटिंग्स बनाई हुई हैं विच इज़ वेरी कंफर्टेबल और यहाँ पे आप डेफिनेटली फ्यू मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम आए हैं जी जुमेरा बीच रेजिडेंस। ये भी समझ लें एक अनदर लग्जरियस एरिया है और इन्होंने पर्पस बिल्ट फॉर लग्जरी और शॉपिंग एरिया और रेस्टोरेंट एरिया बनाया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। पहले ये सब लग्जरी गाड़ियाँ देखें ज़रा। ये बेसिकली एक लग्जरी कार रेंटल कंपनी है, सो आप यहाँ से अपने लिए एक लग्जरी कार भी रेंट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का नाम देखें जी, हार्ट अटैक, और टैग लाइन लिखी हुई है टेस्ट वर्थ डाइंग फॉर। इंटरेस्टिंग, शायद इसलिए खाली पड़ा है। JBR बीच के ऊपर जनाब हम आ गए हैं फाइनली, और यहाँ पे शाम का टाइम है और बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है और बड़ा ही अच्छा मौसम है। मेरे पीछे ये एन दुबई और उसके पास जो उनके दुबई सुपर ट्रीज़ हैं वो पीछे नज़र आ रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो एनीवे आज का दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा और हमने अच्छी तरह से दुबई मरीना और JBR कवर हुई। पाम जुमेरा पर जाना चाहते थे लेकिन अब वो इंशाल्लाह कल, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे फ्रॉम दुबई मरीना। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं दुबई को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आज हम हैं दुबई मरीना में। जैसे आपको पता है कि पहले चंद दिन मैं यहाँ गुजारा हूँ दुबई मरीना में। यहाँ पे अगर आप अपना होटल बुक करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप दुबई मरीना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। JBR वॉक और जो आपका पाम आइलैंड है वो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट बजट फ्रेंडली। आपको अगर बजट फ्रेंडली होटल्स वगैरह चाहिए तो वो आपको जो दूसरे इन सारी अट्रैक्शन से दूर जितने भी एरियाज़ पड़ते हैं वहाँ पे वो सस्ते पड़ते हैं। एनीवे, मैं आपको क्विकली चेक कराता हूँ कि बाहर का वेदर कैसा है, और फिर आज के हमारे प्लान में शामिल है कि हम जाएंगे पाम जुमेरा, और पाम जुमेरा से भी आगे हम वर्ल्ड आइलैंड जो उन्होंने अभी हाफ फिनिश्ड है आई गेस, वहाँ पे अगर हमें कोई राइड मिली या वहाँ से बोट्स वगैरह से हम वहाँ जा सके तो ज़रूर जाएंगे, वरना पाम जुमेरा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो, फर्स्ट चेक द व्यू एंड देन टू आवर जर्नी। ये है जी आज बाहर वेदर एंड प्लस अ ब्यूटीफुल स्टनिंग व्यू, ज़बरदस्त। 2001 में शुरू होने वाला दुबई का पाम जुमेरा इंजीनियरिंग की तारीख का एक मुनफरद प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हज़ारों मन मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान थी कि एक ऐसा जजीरा कैसे बनाया जा सकता है जो कि समंदर के बीच में हो, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फाइनली दुबई ने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अपने आप को पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग से सुपीरियर साबित किया। दुबई मरीना से पाम जुमेरा पहुंचना बहुत ही आसान है। आप दुबई में जिस जगह भी रुके हों वहां से आप जो दुबई की रेड लाइन है वहां से आप पाम जुमेरा का स्टेशन देख सकते हैं। जैसे ही आप पाम जुमेरा स्टेशन पर पहुंचते हैं वहां से आपको मोनो रेल, जो कि इसके आखिरी स्टॉप एटलांटिस तक लेके जाती है, जो कि बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस की हर स्टेशन पे तकरीबन मशीन पड़ी हुई है। ये देखो फिल हो रहा है, और ये है ज़बरदस्त अच्छे से पैकिंग होके ये बाहर आई है। आई थिंक दिस इज आफ्टर ट्राम यू हैव टू टेक दिस मोनो रेल टू गो टू द पाम जुमेरा। अच्छा, ये जो मोनो रेल है इस पे आपका ट्रैम का जो नॉर्मल और जो ट्रेन का नल कार्ड है वो काम नहीं करता, और यहाँ से आपको 30 दिरहम की टिकट्स एक्स्ट्रा पे करके लेनी पड़ती है, जो कि ये आपको फिर वो पाम जुमेरा पे लेके जाती है। और इसके भी 3 स्टॉप है बेसिकली। तो मैंने जो आखिर वाला है एटलांटिस उस स्टॉप तक के लिए, क्योंकि दुनिया का जो पहला 7 स्टार होटल है वो एटलांटिस है, तो दैट शुड बी वर्थ विजिटिंग। सो यहाँ पे पाम गेटवे पे भी हम हैं। तो ये 1, 2 और तीसरा जो स्टॉप है एटलांटिस एक्वा वेंचर, तो ये हमारा आखिरी स्टॉप है, और यहाँ तक हम जाएंगे जो कि पाम का आखिरी हिस्सा है। और यहाँ से आपको बुर्जुल अरब भी नज़र आ रहा है, जो पहले टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, और अब बुर्ज खलीफा है। पाम जुमेरा के अंदर आप और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे ये व्यू पॉइंट पर जब आते हैं तो आपको पाम का नज़ारा कुछ ऐसे मिलता है, और आप देखकर वाकई हैरान रह जाते हैं कि ये वाकई एक इंजीनियरिंग का ट्रू वंडर है। पाम जुमेरा पर ये सब विलाज की ये खसूसियत है कि इनका अपना प्राइवेट बीच है, तो इस तरह की सोसाइटी शायद दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप पाम जुमेरा पर जाते हैं तो ये एक्वेरियम का विजिट भी बहुत मस्ट है। ये दुनिया के चंद बड़े एक्वेरियम में आता है, और इसका जो मेन टैंक है वो दुनिया का सबसे बड़ा टैंक माना जाता है, जिसके अंदर तकरीबन 65,000 से जायद मछलियां मौजूद हैं। इसके अंदर जेरे ज़मीन खुदा की बनाई हुई मखलूक कर देखकर आप शशदा रह जाते हैं। ये है यहाँ की जो एक्वेरियम है द लॉस्ट चैम्बर, इसकी फीस जो है ना ये 200 दिरहम है फॉर 1 पर्सन।
फिश आप एंटर होते ही ये राइट मछलियों की बड़ी यूनिक ब्रीड है ये। मछलियों की इस टाइप को अल्बिनो कहते हैं। ये वैसे तो इंसानों में भी आपने देखा होगा कि वाइट कलर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको अल्बिनिज्म कहते हैं। तो ये बेसिकली मछलियों में भी होता है और ये बड़ी यूनिक किस्म की मछली है। तो दूसरी भी है, ये देखिए नाउ, क्या कमाल है। मैं आपको करीब से ज़रा दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एनिमेटेड वीडियो है, लेकिन ये ऑब्वियसली बड़ी यूनिक क्रिएचर होती है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम ही होता है, जिसकी वजह से ये सोती नहीं है, ना इनकी आंखें होती हैं, ना दिमाग। सुभान अल्लाह। ये देखिए आपको, वाह वाह ये बड़ा लिटिल क्यूट फिश। और ये भी, ये देखें जरा, वेरी नाइस। यार बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो पर्टिकुलर एक्वेरियम इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर एक टाइप नहीं है, माशाल्लाह बहुत सारी टाइप्स हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए वो आ रही है। अच्छा ये वाली मेरी सबसे मुझे लगता है फेवरेट है। ये देखें इसकी टेल कितनी लंबी है। इसके अंदर एक टाइप नहीं है, बहुत सारी टाइप्स उन्होंने छोड़ी हुई है ऊपर। ये ज़बरदस्त, ये देखिए हर घंटे के अंदर एक फिश फीडिंग सेशन भी होता है, जिसको देखने का नज़ारा भी अपना ही है। फिश फीडिंग के दौरान ये आपको मुख्तलिफ किस्म की स्कूबा डाइविंग टेक्निक्स और उनके गैजेट्स के बारे में बताते हैं। और फिश फीडिंग का जो नज़ारा है वो वाकई बहुत कमाल और बहुत ही यूनिक है। अच्छा यहाँ पे ना फीडिंग सेशन होता है मछलियों का, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी होने वाला है, विद इन 5 मिनट्स वेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा इस एक्वेरियम के अंदर आप ये स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली अलग से टिकट होता है। These are our two professional divers. If you happen to go for diving or snorkeling or probably doing the underwater walk, they are the ones who are responsible to make sure that you are 100% safe. Pressure gauge helps you to know how much air is remaining in the cylinder. If it goes to zero, oh, you already run out of air. Okay? We do scatter feeding for most fish, and for the stingrays we do hand feeding. No. यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीडिंग एक्सपीरियंस उनका था, और साथ साथ वो उसके बारे में बता रहे थे। स्पेशली बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसको। जो उनके दो स्कूबा डाइवर थे वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर गैजेट्स और उन्होंने वो सारी दी, तो बड़ा मज़ा आया। सो आई थिंक ये यहाँ पे इतना ही है, तो चलते हैं अब अगली तरफ। एक्वेरियम से निकल के अब हम जा रहे हैं जो बीच है यहाँ पे। ये तो बेसिकली है तो प्राइवेट, लेकिन स्टिल शाम के टाइम इसको आप डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। सूरज डूबने वाला है, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है जी आपका वर्ल्ड फर्स्ट 7-स्टार होटल अटलांटिस। हाय ज़बरदस्त, सही टाइम पे हम पहुँचे हैं, सही टाइम पे पहुँचे हैं। सूरज गुरूब होने वाला है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सनसेट देखने के लिए इस टाइम पे आते हैं यहाँ पे। व्यू पॉइंट के साथ ही आपको ये शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ज़रा खाना खा लूँ क्योंकि रात का टाइम हो गया। तो आज जनाब डिनर के लिए फेमस डे, ये यहीं पे ही पाम जुमेरा पे ही इनका जो शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर है इनकी ब्रांच। तो ज़बरदस्त
तो मैंने जो है ना जी ये स्पेशल वाला जो ये सेकंड एंगस टी बोन ये ऑर्डर किया है। लेट्स सी कि कैसा मिलता है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस टी बोन एंगस। तो इनका देखते हैं स्टेक कैसा है। वैसे तो ये बड़े फेमस हैं, इनके रिव्यू बड़े ज़बरदस्त हैं। ये है जी हमारा स्टेक और ये एक्स्ट्रा फ्राइज़ मैंने ऑर्डर की थी। मैंने कहा था साइज़ इसका छोटा होगा, लेकिन यार ये तो ह्यूज है। मैंने अपना वेल डन कराया, क्योंकि अगर आप अपना मीडियम कराए ना तो ये थोड़ा अच्छा होता है। रात को जब मोनोरेल वापसी दुबई की तरफ बढ़ रही होती है तो बिल्डिंग्स का ये नज़ारा यकीन करें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। तो यार ये था आज का हमारा पाम जुमेरा का एक छोटा सा ट्रिप। हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, कुछ हम नहीं कर सके, जैसे द पॉइंट और वो फाउंटेन शो जो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है वो बंद हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक उसको कुछ इम्प्रूवमेंट वर्क हो रहा था। सो एनीवे अगर आप आएँ तो आप उसको ज़रूर चेक करें। बाकी आप वाटर पार्क है उसका टिकट लेके उसके अंदर जा सकते हैं और वो भी एक लाइक फुल एक्टिविटी है। बट एनीवे जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती थी मैंने वो डेफिनेटली देखी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे फ्रॉम दुबई। ज़बरदस्त वेदर है आज, ज़बरदस्त टेम्परेचर है यहाँ का। दुबई डेजर्ट सफारी का जो एक्सपीरियंस है वो करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में होटल से पिकअप होगी। बेसिकली जब भी आप ये सर्विस जिस भी कंपनी के साथ बुक करते हैं वो आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप ऑफ वो देते हैं आपके होटल से। पिछले 3 दिन से हम दुबई मरीना में थे। वहाँ का ऑब्वियसली वहाँ की वाइब और वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट था। और अब हम आ गए डाउनटाउन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने होटल बुक किया है ये रेजिडेंस इन बाय मैरियट है और ये भी एक 4 स्टार बड़ा ज़बरदस्त सा होटल है। मैं अभी आपको क्विकली बिफोर वी गो आपको रूम टूर कराता हूँ। ये जगह तकरीबन डाउनटाउन से आई थिंक 10 से 15 मिनट वॉक है। लेट मी शो यू द रूम बिफोर वी गो टू द जर्नी। तो ये है जी आपका लिविंग रूम और ये आपका किचन और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये है जी आपका टॉयलेट। तो ये है जी आपका बेडरूम। बेडरूम देखें ये ज़बरदस्त। तो ये बेसिकली आपकी जो आई एम प्रीटी श्योर ये रेड लाइन जो चलती है वो है और ये शेख ज़ायद आपका जो मेन रोड है दुबई का वो। दुबई में इस जगह पे पर्टिकुलरली मैंने इस रोड पे मेन पे इसलिए होटल बुक किया है कि यहाँ से आगे पीछे मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है। आपका बहुत सा टैक्सी वगैरह का ख़र्चा बच जाता है। तो यस अगर आप भी होटल ले रहे हो तो इस बात को जहन में रखें कि यहाँ पे आप मेट्रो के पास आपका अगर होटल हो तो वेरी गुड, क्योंकि जितने पैसे आप होटल में बचाएंगे अवे फ्रॉम दिस शेख ज़ायद या मेट्रो स्टेशन से वो आपके टैक्सियों पे चले जाएंगे। तो इट्स अ गुड टू हैव योर होटल वेरी नियर टू शेख ज़ायद, जहाँ पे आप वॉक करके किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाएं। तो एनीवे ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गो टू डेजर्ट सफारी। अच्छा, डेजर्ट सफारी का जो हमारा पहला स्टॉप था वो है ये कैंप, जहाँ पे ये क्वाड बाइक वगैरह आपको
अगर आपके पैकेज में इंक्लूड है तो आपको वो कंपनी वाले बाय करके देते हैं, रेंट करके देते हैं, और अगर नहीं है तो आप खुद भी रेंट कर सकते हैं और आपको बेसिकली ये भी पहना देते हैं स्कार्फ वगैरह। सो इट्स अ गुड फन। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मैं क्वाड बाइक चला रहा हूँ, लेकिन इसमें डेजर्ट में दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब भी आप अपना सफारी ट्रिप बुक करते हैं तो आपको उसमें ज़रूर देखना है कि उसमें क्वाड बाइक्स शामिल हैं या नहीं। अदरवाइज़ जब यहाँ आप कैंप पे पहुँचते हैं तो वो आपको इस सर्विस को अलग से सेल करते हैं। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो इसमें क्वाड बाइक शामिल थी। तो इट्स अ वेरी नाइस एंड गुड फन। क्वाड बाइकिंग के साथ ही जो अगला आपका स्टॉप होता है वो ड्यून बैशिंग। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो स्केटिंग करती हैं। स्केटिंग आई थिंक द राइट वर्ड्स में भी, लेकिन यहाँ पे इसको ड्यून बैशिंग कहते हैं। ग्रेट फन, डिपेंड है आपका ड्राइवर कितना अच्छा है। सो यू रियली इंजॉय द फन। तो अभी उसके बाद वो फ़ोटोज़ वगैरह भी आपकी लेते हैं क्योंकि ये ड्राइवर ट्रेन होते हैं एंड दे विल हेल्प यू टू गेट द बेस्ट फ़ोटो। और अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो अभी यहाँ पे पिक्चर पॉइंट पे सनसेट फ़ोटो भी होगा और उसके बाद जो है ना वो हम आप कैंप की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या फन है। इस बंदे से मिलिए, इसका नाम है गुलजान। ये पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से हैं। ये तकरीबन पिछले 15 साल से इस कंपनी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। इनके साथ गपशप हुई तो बहुत मज़ा आया। एनीवे बाकी चीज़ें तो बात की, लेकिन इनकी जो फोटोग्राफी की स्किल थी वो 10 आउट ऑफ 10 थी। बंदे की डेडिकेशन देखें जनाब, अपने कपड़ों की फिक्र किए बगैर इतने अच्छे अंदाज से लोगों की फ़ोटो ले रहे थे। तो बाद में भाई जब इसने मुझे रिव्यू देने के लिए लिखा ना तो मैंने पूरे 5 स्टार इसको दिए। मैंने कहा यार इसकी जो स्किल्स हैं अनबीटेबल है। इतना डेडिकेटेड बंदा कोई नहीं हो सकता अपनी जॉब में। तो गुल भाईजान अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सलामत रहो भाई। इंशाल्लाह कभी दोबारा दुबई में आए तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।
यार अजीब हैरत की बात है, आज 4 दिन हो गए दुबई में आए हुए, लेकिन अब तक किसी इमाराती से मिलना नहीं हुआ। मुझे हमेशा शौक होता है कि लोकल लोगों से मिल उनसे बात की जाए, उनके ख्यालात जाने जाएं, और हमेशा लोगों से सीखने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन दुबई के अंदर एयरपोर्ट से लेके अगर आप टैक्सी पे जाएं, अगर आप बस पे जाएं, ट्रेन में जाएं, होटल सर्विस यूज़ करें, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आपको कहीं पे कोई अमाराती नज़र नहीं आता। जितने भी हैं वो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और बाकी बहुत से मुल्कों से लोग आए हुए हैं। जब इस कैंप में आए तो इनके प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये अरब कल्चर के ऊपर एक ड्रामा पेश करेंगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलें उनसे गपशप लगाएंगे, हो सकता है उससे कुछ अंदाज़ा हो। लेकिन जब इन लोगों से मैंने इंडिविजुअली गपशप की तो सारे लोग किसी और मुल्क के निकले। जैसे ये आग वाले भाई किसी और मुल्क से थे, ये जो आपको वाइट चोगे पहन के फिरते हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे साहिवाल के पाकिस्तानी थे। तो यार बड़ी हैरानी हुई। एनीवे, दुबई का भी ट्रिप तो बहुत बाकी है, हो सकता है इंशाल्लाह अबू धाबी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से मुलाकात हो और जानने का मौका मिले। एनीवे, यहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस हुई वो बहुत लाजवाब थी और बहुत मज़ा आया। तारों भरी रात के अंदर खुले आसमान के नीचे इन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत मज़ा आया और दिन को एक बहुत ही अच्छे अंदाज से ख़त्म किया। तो यार ये था आज का सफारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे 150 मिलियंस फ्लावर्स का डिस्प्ले है। इस साल का डिस्प्ले काफ़ी मुख्तलिफ और बड़ा ही प्यारा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप दुबई में हो और मिरेकल गार्डन ना देखें तो ये हो नहीं सकता। जितना भी मिरेकल गार्डन के बारे में मैंने सुना है तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। तो आइए आपको लेके चलता हूँ आज मिरेकल गार्डन में। हम यहाँ पे शेख ज़ायद रोड पे रुके हुए हैं, तो यहाँ से मुझे एक रेड लाइन लेके एमरेट्स, द मॉल ऑफ एमरेट्स जाना पड़ेगा और वहाँ से कनेक्टिंग 105 बस लेकर मिरेकल गार्डन, ये अलबरशा साउथ में वाक़या है। मैं मैप पे इसको पिन पॉइंट भी कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं मिरेकल गार्डन। तो दुबई में घूमने के लिए सबसे पहले आपने ये नॉल कार्ड बनाना है। तो ये मेट्रो इससे बहुत चीप पड़ती है। आप इसमें टॉपअप करा सकते हैं और टॉपअप से फिर आप जितना सफ़र करते हैं वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हर स्टेशन पे इन और आउट करते हुए इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, जैसे ही आप गार्डन के अंदर दाखिल होते हैं तो ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आपको वेलकम करता है और ये आपकी मिडल वॉक है जो आपको सेंटर ऑफ द गार्डन लेके जाती है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपका जो पहला ही लेफ़्ट पे आपके आता है वो आता है आपका लेक एरिया। बेसिकली यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपका बैम्बू से बड़ा ही खूबसूरत एक स्ट्रक्चर है।
और इससे अगले सेक्शन में आपके पास ये सारे फूड ट्रक्स, स्नैक्स वगैरह इनके ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कड़क टी भी है जनाब, बड़ा खूबसूरत डोम है और इसके नीचे हमें कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं आपके। यार बहुत सारे परिंदों की जो है ना आवाज़ें वो आ रही हैं। वेरी सरप्राइजिंग कि इतने परिंदे अचानक कहाँ से आ गए। तकरीबन यहाँ पे 150 मिलियंस फ्लावर्स का डिस्प्ले है, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में शायद ये सबसे बड़ा डिस्प्ले है। तो आप देख सकते हैं जिधर भी आप देखें जनाब फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और ये बहुत बड़ी जगह है। अच्छा, क्योंकि ये फ्लावर्स हैं ऑब्वियसली एवरी ईयर इसका डिस्प्ले पहले साल से मुख्तलिफ और इम्प्रूव्ड होता है। तो मैं पिछली जितनी भी वीडियोस देख रहा था तो इस साल का डिस्प्ले काफ़ी मुख्तलिफ और बड़ा ही प्यारा है। अच्छा यार, बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हार्ट्स बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। सो आई गेस जिस बंदे ने भी डिज़ाइन किया वो कोई होपलेस रोमांटिक बंदा ही है। तो बहुत ज़्यादा हार्ट्स है, एवरीवेयर यू सी द हार्ट्स। तो यहाँ पे भी इन्होंने चैनक और प्याला बनाया हुआ है। और अगर इन शॉप्स में मैंने देखा अभी तक मुझे 10 से 12 शॉप्स कड़क चाय की नज़र आई। सो या डिज़ाइनर जो है ना वो कड़क चाय का भी दीवाना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक गोल्फ कोर्ट भी बनाया। तो जब हमने टिकट ख़रीदे थे उसके साथ उन्होंने इसका डिस्काउंट वाउचर भी दिया था। सो आई थिंक उसका जो है ना टिकट सेपरेट है, उसमें शामिल नहीं है। तो आप यहाँ से आप चीज़ें इनसे रेंट करके और आप ये गोल्फ खेल सकते हैं। अच्छा यार, आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आज वीकेंड है, सैटरडे इवनिंग है, तो इसकी वजह से रश कोई एक्स्ट्रा ही ज़्यादा है। ऑब्वियसली विद लॉट ऑफ पीपल द प्लेस लुक ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप जनरली इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से किसी वीक डेज़ के अंदर आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे घड़ी बनाई है और आई थिंक 10 मिनट टाइम आगे है।
ये क्या है? मेरी घड़ी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन चलें, एक फॉल्ट पकड़ लिया। इनकी घड़ी जो है ना 10 मिनट आ गया, तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। अच्छा, इस पूरे राउंड के आखिर पे ये आपका A380 का फ्लावर स्ट्रक्चर है। सो इसको आगे से चल के देखते हैं। ये असल जहाज़ नहीं है, उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यार अगर आप घूमते घूमते थक जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स के ऑप्शन है। मैंने स्वीट कॉर्न चूज़ किया है, विच इज़ हेल्दी एंड गुड। ऑल्दो मैं लगता हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, दूर से लगता है कि ये रियल स्ट्रक्चर होगा जहाज़ का, और उसको इन्होंने रिटायर करके उसके ऊपर फ्लावर्स, लेकिन नहीं, ये इन्होंने ख़ुद बनाया सारा। क्योंकि ऑब्वियसली A380 अभी नई लाइन है, तो मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में कोई भी 380 अभी रिटायर्ड हुआ होगा। बट एनीवे, यू कैन सी कि ये सारा खुद से बनाया हुआ है। ये है जी आपका एक खूबसूरत पांडा। अच्छा, 4 पेंगुइन्स खड़ी की हुई हैं, चारों ने अपना अपना स्टाइल। ये बेचारी पता नहीं क्यों सर झुकाए खड़ी हुई है। मे बी शी इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ पांडा। का स्मर्फ विलेज है, और इसके अंदर भी बहुत सारी खुम्बियाँ वगैरह उनके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अच्छा, ये सेंटर में इन्होंने कैसल बनाया है, और वो भी उसी तरह डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये नीचे इस साइड में आपके फोर्ट है। ये ऑलमोस्ट पार्क का मिडल है। अच्छा, ये जी आपकी वाइट हाउस की बिल्डिंग। ज़बरदस्त। तो यार ये था हमारा आज का मिरेकल गार्डन का ट्रिप। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
सोचें अगर आपको एक ऐसा दरवाज़ा मिले जो सीधा मुस्तकबिल में लेके जाए, कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कोई आम इमारत नहीं बल्कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का शानदार डिज़ाइन है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि कल की दुनिया आज देखने का मौका है। तो चलिए देखते हैं मुस्तकबिल कैसा होगा। एक चीज़ जो दुबई के बारे में बहुत मशहूर है वो है इसके मेगा स्ट्रक्चर, और यही इसकी तरक्की का राज है। और जब भी कभी मेगा स्ट्रक्चर की बात होती है तो इस मेगा स्ट्रक्चर की पिक्चर मैं जब भी देखता था तो बहुत सरप्राइज़ होता था कि इसके अंदर क्या है। अगर आप भी मेरी नस्ल के लोगों में से हैं जिन्होंने कंप्यूटर पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था व्हेन वी वाज अडल्ट, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं फ्यूचर में। ये कोई आम डिज़ाइन नहीं बल्कि इसको एक इंसानी आंख के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है, और इसका कॉन्सेप्ट है कि इस आंख के ज़रिए आप फ्यूचर के अंदर देखें। और ये दुनिया की वाहिद बिल्डिंग है जिसके अंदर कोई स्तून नहीं है। ये अपनी नवीयत का दुनिया का वाहिद नमूना है। अच्छा, इसका जो नॉर्मल टिकट है वो आपको एडवांस बुक करना पड़ता है, और वो है 149 दिरहम, जो कि सब सोल्ड आउट है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये प्राइस अब पे करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट एनीवे, अगर आपका इरादा हो तो आप एडवांस बुकिंग करके आएँ। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो हर चीज़ फ्यूचरिस्टिक लगती है। देखें, सब कियोस्क, आपका रिसेप्शन डेस्क, और इवन जो आपकी कैलीग्राफी और जो वॉल आर्ट है, एवरीथिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि हमने प्रायोरिटी पास लिया है जिसकी वजह से हमारी ये वाली क्यू में खड़े होने का वो बच जाएगा टाइम, और हम ब्लू स्ट्रैप पहने हुए हैं तो हमारी एंट्री बड़ी आसानी से हो जाएगी। सो लेट्स गो। Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. इस म्यूजियम के पहले हिस्से में आपको लेके चलते हैं खलाई शटल के जरिए आसमान पर। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसके जरिए आपको सबसे टॉप फ्लोर पर लेके जाते हैं, जहां पे आपको ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि आप सन 2071 में आ चुके हैं। खला के अंदर जो उनका स्पेस स्टेशन है उसका विज़िट कराया जाता है, और वहाँ पे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ आपको मुतारफ़ कराया जाता है। सो ये बेसिकली आप स्पेस में आ गए, आपको फील दे रहे हैं कि आप जो है ना फिज़ा में आ गए। Okay, Bernie, so into space! Yeah! We are in the space now. Welcome, everyone. You are now standing on the deck of Space Station Home, 600 kilometers above the Earth. This magnificent edifice, Orbital Space Station Home, is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements.
इस फ्लोर पर मौजूद ये खलाई शटल बहुत ही मज़ेदार और एक यूनिक स्ट्रक्चर है, और जब मैंने अमले से पूछा कि ये शटल आप कब बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं क्योंकि आप अब 2071 में हैं। जो सबसे अहम क्वेश्चन मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि जनरली 2071 में ज़िंदगी कैसी होगी। सो आई थिंक जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब मिलता जाएगा। जब मैंने उनके स्टाफ से पूछा है कि आप ये कब बिल्ड करें हैं तो उन्होंने कहा है कि ये ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। दुबई बेसिकली खला में जाने के लिए तैयारियां कर रहा है, और उसके लिए दुबई मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ इकट्ठी कर रहा है और बिल्ड कर रहा है, जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो भी खलाई मिशन में अपना हिस्सा डाल सकें। ये है जी हमारा पूरा सोलर सिस्टम और उसका एग्जैक्ट रेप्लिका, और जितने भी सियारे हैं ये उसके गिर्द जिस पोजीशन में घूमते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशंस और उनका रोटेशन पैटर्न। पर यार मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर 2071 में ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी कि हम उसको विश कर सकें कि काश हम भी उसमें यंग और जवान और उसे एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जिस स्पेसशिप से वापस दोबारा स्पॉट में ज़मीन के ऊपर। सो नेक्स्ट जी आपको म्यूज़ियम के इस हिस्से में दाखिल होते ही आपको दुबई का 2071 का विज़न दिखाया गया है कि 2071 में फ़िज़ा में उड़ती हुई टैक्सियां और ड्रोन्स कैसे दुबई का नक्शा बदल कर रख देंगे और इंसान कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, जंगलात का ख़ात्मा होता जा रहा है। इस हिस्से में टेक्नोलॉजी से इसका जवाब दिया गया है कि कैसे बायो इंजीनियरिंग और दूसरे साइंसी अलूम के ज़रिए जंगलात को दोबारा से रीजनरेट किया जाएगा और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बरकरार रखा जाएगा, और कैसे इस टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल दोस्त फ़िज़ा कायम की जाएगी। सो ये है जी आपकी डीएनए लाइब्रेरी, जिसके अंदर सब, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा 2071 में, तो उनके डीएनए वगैरह प्रिजर्व किए गए हैं। ये देखें, इससे सारी इमेजिनेशन लाइब्रेरी ऑफ स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड, उनके डीएनए वगैरह सारा इज़ माइंड ब्लोइंग। वाह, अच्छा, हम समंदरों के साथ क्या ऐसा बुरा करेंगे कि इवन जो समंदरों की जितनी स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और here is their DNA preserved for the future coming after 2071. So ये बेसिकली वो स्पीशीज़ हैं जो साइंटिस्ट अब ग्रो कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ तो इकोसिस्टम में वापस छोड़ दी हैं और कुछ पे एक्सपेरिमेंट जारी हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वेशन फॉर अस टू से, हमारे लिए कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं सो फार। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी उस तरह उसके सेहत के मसाइल भी और तरह के होते जाएंगे, और उसका जवाब भी साइंसी इजादात ही देंगी। साइंसी इजादात में मुख्तलिफ थेरापीज़, हीलिंग टेक्निक और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी जैसी चीज़ें इंसान की सेहत को बरकरार रखने में मदद करेंगी। इस हिस्से में मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाई गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। यार इधर लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेक अ विश। मैं तो फ़िलहाल ये विश कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरा चैनल चल जाए यार।
तो ये सेक्शन बेसिकली आपको बताता है कि कल कैसा होगा और आज दुबई में या एडवांस वर्ल्ड में कैसा नज़र आ रहा है। Do you take any help from AI? Unfortunately not, but I hope I will have artificial intelligence soon. AI will make robots and machines smarter and more efficient, always learning and improving how they operate and respond to the world around them. However, it is still science fiction and far from being used on robots like me. Are you able to perform any tasks? AI and robots are likely to radically transform jobs in the next decades. Instead of eliminating jobs, humans will collaborate with robots and they will learn new skills like coding and cloud computing. Do you think in the future you will take my job? AI and robots are likely to radically transform jobs in the next decades. Instead of eliminating jobs, humans will collaborate with robots and they will learn new skills like coding and cloud computing. Should I feel threatened from you or not? I am a friendly robot, but just in case, I have been bolted to the floor so I don't run away when the museum closes. ये है जी फ्लाइंग वोल्क्सवैगन का फ्लाइंग मॉडल। यार इनकी गाड़ियाँ ऐसी दिखेंगी, आई एम नॉट श्योर। वोल्क्सवैगन्स, लेट्स सी व्हाट हैपन। यार ये रोबोट आपने देखे होंगे हर जगह पे, लेकिन इनसे इंसान काम क्या लेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। दे कॉल इट साइबर डॉग। अच्छा, दिस इज़ एक्चुअली गुड कि जितने भी इंसान डिसेबल वगैरह हो जाते हैं, मे बी आई विश कि ये उनकी हेल्प कर सके। अच्छा यार, फ्यूचर में आपके जो जूते होंगे ना वैसे होंगे। देखें उनके आई थिंक चिप्स वगैरह लगी हुई हैं जो बता सकेंगी कि हाउ हेल्दी वी आर। सो ये है जी आपका फाइनल चैप्टर जिसमें आप यहाँ पे इस पर जो अरबी ज़ुबान में मुख्तलफ ख़त्ताती की गई है वो बेसिकली शेख मोहम्मद बिन राशिद के मुस्तकबिल के बारे में चंद अल्फाज हैं। ये ख़त्ताती असल में रोशनी से चमकती है और इन अल्फाज को एक बहुत गहरा मतलब देती है जो हमें एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाते हैं। जैसे ही आप म्यूज़ियम की ऑब्जर्वेटरी डेक के ऊपर आते हैं तो आपको आज का दुबई नज़र आता है और आपको ये विज़न करने में आसानी होती है कि जो कुछ आप अंदर देखकर आए हैं ये बहुत आसानी से मुमकिन है और इंसानी दिमाग ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द अचीव कर लेगा और 2071 और उससे आगे की दुनिया बहुत मुख्तलिफ होगी जो शायद ना हम सोच सकते हैं ना इमेजिन कर सकते हैं। तो यार ये था आज का आपका फ्यूचर म्यूज़ियम का ट्रिप। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। यार यूएई में मेरा ख्याल है इससे अच्छी चाय मैंने अब तक नहीं पी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय वीडियो। आज हम हैं जी ग्लोबल विलेज। अगर आप पूरी दुनिया का सकाफत और फूड और उनका रहन सहन देखना चाहते हैं तो देर इज़ नो प्लेस अदर दैन ग्लोबल विलेज जहाँ पे आप चंद घंटों में ये सब को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हाँ, आज मैं आया हूँ ग्लोबल विलेज दुबई। तो चलते हैं अंदर।
अच्छा, इसके अंदर इन्होंने 30 पवेलियंस हैं तकरीबन, और पहले जाते ही सबसे पहले आपके पास तुर्की की पवेलियन है। तो देखते हैं कि जनाब तुर्की में क्या है मज़े मज़े का। ऑब्वियसली अगर आप तुर्की गए हैं तो आपको पता होगा कि तुर्की इज़ ऑल अबाउट फूड, आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें। यार ये कपड़े तो मुझे लग रहे हैं जैसे पाकिस्तानी टाइप है, बड़ा ही है। ये देखें, ये फेवरेट स्वीट डिश और बकलावा टाइप चीज़ें। अच्छा, जूसेस का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, फ्रेश जूसेस का तुर्की में। सो यस, वो भी यहाँ पे है। अच्छा देखिए ये बकलावा, तो मुझे लग रहा है कि बकलावा जो है ना खाने के यहाँ पे मेन होंगे, बाकी कपड़े वगैरह के कंपैरेटिवली कम होंगे बाकियों से। अच्छा, हर पवेलियन के अंदर एक छोटा सा स्टेज भी है, तो स्टेज पे मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ परफॉर्मेंस हो रही होती है। العماني حبك رماني وبالقلب شواني. ये देखें, ये तहीनी सॉस इनका बन रहा है, जिस तरह मच लाइक जैसे पाकिस्तान में हमारा हम सरसों का तेल निकालते हैं, उसी तरह ये तहीनी सॉस भी ऐसे। अच्छा, सरप्राइजिंग है मेरे लिए, मुझे लग रहा था ये किसी और तरीके से, मैं काफ़ी शौक से खाता हूँ। ये इनका सिग्नेचर आइसक्रीम वाला जो ये है जी आपकी पाकिस्तानी पवेलियन। अच्छा, खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। तो आइए यार चलते हैं पाकिस्तान के बाज़ारों में। यार पाकिस्तानी पवेलियन पर आके सबसे पहले तो आप चटपटा ज़रूर खाएं यार। तो ये पहले हम खाने लगे समोसा चाट, देखते हैं कि टेस्ट पाकिस्तान वाला है कि नहीं। बिल्कुल है, और ज़बरदस्त। यार पत्थर से बने हुए काफ़ी चीज़ें ये बड़ी हुई हैं, तो ज़बरदस्त। अगला जो चीज़ ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तानी पवेलियन से वो है जी लस्सी, और ये भी खूबसूरत मिट्टी के गिलास में है, ये मीठी लस्सी। अच्छा, ये शायद लंडा बाज़ार लग रहा है लेकिन नहीं, नई चीज़ें हैं लेकिन फिर भी लंडा बाज़ार की लुक दे रहे। अच्छा, पाकिस्तान से ही जो आपकी पवेलियन है वो यूएई की,
वैसे तो यार अभी तक यूएई का ओरिजिनल कल्चर नज़र नहीं आया, लेकिन लेट्स होप कि इसके अंदर हमें प्योर जो अरबिक कल्चर है वो देखने को मिले। अच्छा, इस दफ़ा श्रीलंका और बांग्लादेश का जो पवेलियन है वो टुगेदर है, तो लेट्स सी कि श्रीलंका और बांग्लादेश के पवेलियन में क्या है। तो ये इनकी पहली गोल्ड की शॉप है और बाकी ऑब्वियसली क्लॉथ्स, मलका ऊद। अच्छा, ऊद बड़ा वेरी सरप्राइजिंग कि श्रीलंका की पवेलियन में क्यों है। अच्छा, श्रीलंका और बांग्लादेश की पवेलियन तो यार बहुत छोटी सी है, यहाँ से सिर्फ चंद एक दुकानें, दो मुल्कों को बड़ी छोटी सी जगह दी हुई है। अच्छा, यहाँ एंटर होने के लिए बहुत सी एंट्री हैं ग्लोबल विलेज की। मुझे ये वाली एंट्री सबसे ज़्यादा पसंद आई है। एक तो ये जो इन्होंने ये घोड़ों के स्ट्रक्चर है, प्लस इसकी जो मेन ये है ना एंट्रेंस, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये वाली जो मार्केट है इन्होंने देखे ये वो जस्ट अरबी टाइप सिटिंग होती है वो बनाई हुई, तो यहाँ पे भी आप यार चिल कर सकते हैं। आज हम ट्राई कर रहे हैं इनकी हनीफ रिब्स मंदी, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अरेबिक आप समझ रहे हैं खाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त, और इसके साथ ये नॉर्मली 2 लोगों का प्लेटर है। मुझे जितनी भूख लगी है ना, मुझे लग रहा है मैं अकेला ही खाई, तो आपको मैं ज़रा टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा लगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। और ये मीट देखे ज़रा, टेंडर मीट माशा, बहुत ज़बरदस्त। ये जी आपकी है सीरिया की पवेलियन। अच्छा, पाकिस्तान में भी पुराने ज़माने में ऐसे फर्नीचर हुआ करता था यार। सर कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। अच्छा, वैसे हर जितनी भी पवेलियन हैं सब ने अपना अपना स्टेज सेट किया हुआ है पवेलियन के अंदर, लेकिन इस साल इन्होंने यहाँ पे एक मेन स्टेज भी बनाया है जिसके अंदर वही सब जो हर मुल्क के परफॉर्मर है वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस भी देते हैं। सो दैट्स आल्सो समथिंग यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली। अच्छा, ग्लोबल विलेज के अंदर ये डेंजर जोन के नाम से अलहदा से उन्होंने एक एक्टिविटी बनाई हुई है, रियली वर्थ इट। इसकी टिकट ग्लोबल विलेज का जो टिकट है उसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन यार आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओनली 20 दिरहम में, लेकिन दे पुट अ गुड शो। ग्लोबल विलेज में भी कोरिया और अमेरिका की जो पवेलियन है ना जी, देखें बिल्कुल आमने सामने बनाई है। सो इफ़ यू नो देन यू नो। और ये है जी आपकी अफ़गानिस्तान की पवेलियन। यार बाहर से तो बड़ा खूबसूरत इसका भी डिज़ाइन किया है इन्होंने, तो लेट्स सी, आई थिंक विल सी। जैसे अंदर जाएंगे तो ये सेम कलर्स वगैरह हमें नज़र आएंगे जैसे कि अफ़गानी कल्चर का हिस्सा है। लेट्स गो।
अच्छा यार, अब तक मैं जितनी भी पवेलियंस में गया हूँ उनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी और वेल प्लान लगी वो अफ़गानिस्तान की थी, क्योंकि सारे कल्चर उन्होंने शो किए हुए थे। पाकिस्तान में गए हैं तो वहाँ पे 99% कपड़ों की दुकानें थी, और इवन स्टेज पे भी जो परफॉर्मेंस वगैरह हो रही थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बट एनीवे, एज़ कम्पेयर टू दैट, अफ़गानिस्तान वालों ने यार, जिसने भी डिज़ाइन किया भाई, वंडरफुल जॉब। तो अब चलते हैं जी, नेक्स्ट है ओमान। ओमान देखते हैं कैसे। ओमान के साथ ही बिल्कुल है जी ये चाइना, और चाइना की भी पवेलियन आई थिंक काफ़ी बड़ी है। अगर आप अंदर जाएं तो लेट्स सी क्या बनता है। चाइना के पास आई गेस शोकेस करने के लिए बहुत कुछ होगा यार। दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में होती है, सो ये इनको बड़ा एरिया चाहिए भी होता होगा। अच्छा, जो सबसे डिसअपॉइंटमेंट वाली पवेलियन है आई थिंक सो फार, वो चाइना वाली है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है कल्चर के हवाले से। ये है जी आपकी ईरान की पवेलियन। अच्छा, इस जो जितना भी बाहर से जितनी भी पवेलियन डिज़ाइन की हैं, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मेहनत जिन्होंने मेरा ख्याल जो आउटर लुक पे दी है वो है ये आपके ईरान की पवेलियन। और ऑल्दो ये सारा स्ट्रक्चर कितना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत जैसे की हो, और बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। सो लेट्स सी कि अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, सोने की देखेंगे, सोने की बड़ी चीज़ें यहाँ होगा। अच्छा, ग्लोबल विलेज के अंदर आप अपना पासपोर्ट भी स्टैम्प कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो अपना भूला हूँ। सो इफ़ यू कमिंग जस्ट ब्रिंग योर पासपोर्ट एंड स्टैम्प इट। अच्छी याददाश्त रहती है। और जी, जब ये पूरा आपका साइकिल कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट आखिर में आपकी आती है इंडिया की पवेलियन। और ऑब्वियसली अगर आप दूसरी साइड से सर्कल शुरू कर रहे हैं तो इंडिया पहले। सो लेट्स गो कि इंडिया के अंदर क्या है। ज़बरदस्त। इंडिया की पवेलियन पे है जी, और ये कड़क चाय
मिट्टी के प्याले में। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, आप आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। यार यूएई में मेरा ख्याल है इससे अच्छी चाय मैंने अब तक नहीं पी, और ये आपको इंडिया की जो पवेलियन है ना उसमें मिलेगी। एक तो शायद ये मिट्टी का जो कटोरा है उसकी वजह से इसका टेस्ट है, लेकिन लगता है कि मेरी बुनाई भी पूरे दिल के साथ है। तो डेफिनेटली इसको एंजॉय करना चाहिए आपको, और जब भी आप यहाँ विजिट किए। अच्छा यार, ये था हमारा आज का ग्लोबल विलेज का पूरा मुकम्मल ट्रिप। मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारी पवेलियन पे जाया जाए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जो अरब ममालिक हैं उनकी पवेलियंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैंने ट्राई किया कि 2-3 जो बेस्ट वन है वो कवर कर दूँ, और बाकी जो जितना भी डिफरेंट कल्चर के थे उनको मैंने कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हैं जी हम अबू धाबी में, और आज आपको दिखाएंगे कि अबू धाबी में अगर आप एक दिन गुजारें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इस टाइम जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे है मरीना मॉल, सामने आपको नज़र आ रही है इनकी गार्निश, और इस साइड पे इनका जो ऑफिशियल पैलेस है वो यहाँ पे है, इनका हेरिटेज विलेज। पहले इनकी ये साइड्स पूरी एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे शेख ज़ैद मॉस्क। तो आइए आपको लेके चलते हैं पहली मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं मरीना मॉल। मरीना मॉल के अंदर बहुत सी शॉपिंग आउटलेट्स हैं और खाने के भी फूड कोर्ट हैं, तो लंच भी यहीं से करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी फाइंड इनसाइड। अब है जी हमारा क्विक लंच टाइम, और हमने जो मील ली है वो ली है जनाब फिली स्टेक से। नॉर्मली है यार, कोई नथिंग स्पेशल, जैसे कोई भी शवारमा टाइप की चीज़ होती है। अच्छा, खाना शाना खाने के बाद हमारा जो अगला स्टॉप है ना वो है जी ये हेरिटेज विलेज, और यहाँ देखते हैं जी क्या सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये डेजर्ट का रेप्लिका क्रिएट किया है। ऑब्वियसली ये शो कराना चाहते हैं कि पहले अबू धाबी की ज़िंदगी क्या थी बिफोर ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं। मे बी अभी भी कुछ पार्ट ऑफ द जो यूएई है वो इसी तरह उनका रहन सहन है। सो वेलकम टू दी हेरिटेज विलेज। हेरिटेज विलेज में ऑब्वियसली इन्होंने जो अबू धाबी के ट्रेडिशनल इनकी जो सकाफ़त है उसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन में आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। और सामने आपके जो उनका मॉडर्न अबू धाबी है वो नज़र आता है, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक रेप्लिका बनाया है। ये इनकी नशिस्त होती है जिस तरह, और ये कुछ बर्तन। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि इनका जो अबू धाबी है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इट्स क्वाइट अमेजिंग कि सिर्फ एक ऑयल निकलने से इनके मुल्क की कैसे तकदीर बदली है, और इनकी सकाफ़त और इनका कल्चर कैसे चेंज हो गया है। सो इट्स वेरी नाइस टू सी, और बड़ा ओवरवेलमिंग है ये देख के। और आई थिंक फॉर अस हर नेशन के लिए एक बहुत ही लर्निंग पॉइंट है कि एक मुल्क की लीडरशिप एक मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। सो यस, आइए चलते हैं अगली तरफ। सो
अच्छा, ये इनकी जो ट्रेडिशनल बोट्स होती थी, क्योंकि सारा जो यूएई है समझ लें कि कोस्टल लाइन थी, और यहाँ पे इनका जो मेन ज़रिया माश तेल निकलने से पहले पर्ल वगैरह जो निकलते थे सिपियों वगैरह से, तो वो था। और तो तब ये इस तरह की ट्रेडिशनल बोट्स यूज़ करते थे। ये इनके जो कुओं से पानी निकालने का जो सिस्टम था वो कुछ ऐसे था। ये वाली जो मश्क अरबी में आई थिंक या जिस भी लैंग्वेज में कहते हैं, ये नीचे कुएं में जाती होगी और वहाँ से पानी निकाल के ये यहाँ पे जमा होता होगा, और वहाँ से ये फिर अपने जो खजूरों के बाग और वो पाम ट्रीज़ होते थे उनको देते होंगे। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन उन्होंने पर्टिकुलरली इसलिए बनाया ताकि वो दिखा सकें जो पुराना यूएई था और जो मॉडर्न यूएई है। समझ लें कि इट्स अ विंडो टू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज़ ऑब्वियसली ज़बरदस्त है। इट्स लाइक अ गैलरी व्यू। तो यार बड़ी हैरानी की बात है कि थोड़े से अरसे के अंदर आपको पता है, जैसे 1971 में सिर्फ यूएई कायम हुआ था और ऑयल की दरियाफ्त भी इसी के आसपास हुई थी, और तब से लेके अब तक कितना डेवलपमेंट हो चुकी है, इस क्वाइट एस्टॉनिशिंग। तो एनीवे, अब यहाँ से चलते हैं अगली मंजिल की तरफ। जी, तो अब हम आए हैं एमिरेट्स पैलेस। ये भी बेसिकली आपके अबू धाबी ट्रिप का एक नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको सामने जो फेमस स्काई स्क्रैपर है उनका व्यू मिलता है, और ये है आपके पीछे वो पैलेस। बेसिकली आप इसको पैलेस तो नहीं, एक होटल कह सकते हैं, क्योंकि ये एज ए कमर्शियल होटल के तौर पर काम करता है। और अगर आप डेफिनेटली एक अच्छी और लग्जरी जो आपका स्टे एंजॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट लग्जरियस होटल यू विल एवर स्टे। कहा जाता है कि इसको बिल्ड करने में उन्होंने तकरीबन 3 बिलियन दिरहम खर्च किए थे, विच इज़ ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे हैं ये। और आप जब अंदर जाते हैं तो आपको वाकई लगता है कि द मनी हैज़ बिन स्पेंट रियली वेल। तो एनीवे, चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर, आए। अच्छा, लॉबी में जो घड़ी है ये भी भाईजान रोलेक्स की है, ज़बरदस्त। अब हम हैं जी पैलेस के अंदर, और एज़ यू कैन सी कि जिस तरफ भी आपकी नज़र पड़ती है ना, तो इस अल्ट्रा लग्जरी ये जो पैलेस में आपको सेंटर में डोम नज़र आता है, ये वो वाला डोम है। ये शेख ज़ैद मॉस्क है जो यूएई के फाउंडर हैं, उन्होंने बनाई थी, और इसी के एक साइड पे उनकी कब्र भी है। लेटर ऑन इन द वीडियो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो इनसाइड शेख ज़ैद मॉस्क। रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तकरीबन बहुत सारे लोग जो है ना वो विज़िटर्स आते हैं एवरी डे। तो ये रश इवन इट्स अ मॉर्निंग टाइम, लेकिन बहुत बिजी है अभी।
अच्छा, इसके अंदर तकरीबन 82 डोम्स हैं और 4 बड़े मीनार हैं। इस मस्जिद का जो कलर है ना, वो उन्होंने स्पेसिफिकली वाइट रखा है बिकॉज पीस एंड हार्मनी शो करने के लिए। अच्छा, इस पूरी मस्जिद के अंदर तकरीबन 1096 पिलर्स हैं और ये उसकी मुख्तलिफ गैलरियों में इंक्लूडिंग जो उसका मेन हॉल है उसके पिलर्स ये सब शामिल है। ये वाली जो साइड है ये आपकी एंट्रेंस और ये सामने आपकी गैलरी जो आपकी प्रेयर हॉल की तरफ जाती है और ये आपका जो मेन डोम है और उसके साथ इसके नीचे ही सारा आपका जो प्रेयर एरिया आता है। और सैन भी यार बहुत खुला है। इसी तरह की गैलरी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी है। अच्छा यार, इसके अंदर जो ये पिलर्स हैं तकरीबन 1096 पिलर्स हैं। ये बेसिकली वर्ल्ड की आप समझ ले वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इसीलिए है। इसमें तकरीबन 41,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं और इवन इसके अंदर अपना शॉपिंग हॉल भी है और पूरा वो समझ लें एक प्लाजा बना हुआ है। मस्जिद का ये जो डोर है इसके अंदर आपको ये तीनों शैंडलियर नज़र आते हैं। जो मिडल वाला शैंडलियर है ये दुनिया का सबसे बड़ा शैंडलियर है और जिसका वेट तकरीबन 12 टन है और तीनों का मिला के 27 टन। और कहते हैं कि ये जो इवन 12 टन का शैंडलियर है ये इसके अंदर आपका वो शामिल नहीं है जो इसका बाकी स्ट्रक्चर है। इस ओनली जो क्रिस्टल्स और जो इसके ऊपर बाकी चीज़ें अटैच हैं वो सिर्फ शामिल है, विच इज़ ब्यूटीफुल। ये वो कारपेट है जी जो दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। और तकरीबन 1200 लोगों ने मिल के इसको तकरीबन 2 साल में मुकम्मल किया और तकरीबन 5400 स्क्वायर मीटर इसकी जो लेंथ है और 35 टन इसका वज़न है। और ये तकरीबन 70% वूल और 30% कॉटन से बना है। अच्छा, मस्जिद का जो आर्किटेक्ट है वो 3 जो मुसलमानों के मशहूर आर्किटेक्ट मुग़ल, पर्शियन और मुर्गीज़ उसमें शामिल है। अच्छा, मस्जिद के अहाते की जो राइट साइड है वहाँ पे आपको ये शेख ज़ायद की कब्र भी है, उस पर भी आना चाहें तो आ सकते हैं। एक और जो चीज़ आप इस ट्रिप में ऐड करना चाहें तो वो ये है जी डेट मार्केट। अगर आपने किसी भी टूरिस्ट ऑपरेटर के साथ अपना अबू धाबी का टूर बुक किया हुआ है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लेके आते हैं। मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर का मुख्तलिफ सिस्टम है, कुछ अपनी उनकी स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको लेके जाते हैं, उनको उसका ऑब्वियसली कमीशन टाइप मिलता होगा। लेकिन हम तो जनरली सबसे शॉपिंग कर रहे हैं। सो ये है भी काफ़ी रीज़नेबल, इसके साथ वेजिटेबल मार्केट और बाकी चीज़ें भी हैं। सो एनीवे आइए चल के देखते हैं कि अंदर डेट्स मार्केट है, उसके अंदर क्या है। और अच्छा यार, आज का जो हमारा आखिरी स्टॉप होगा वो फरारी वर्ल्ड।
ये भी एक बेसिकली थीम पार्क है जो फरारी कंपनी ने बनाया है। वैसे तो आप यहाँ पे पूरा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी है तो हम कुछ घंटे यहाँ पे गुजारेंगे। सो लेट्स सी कि इसमें क्या है। यार ज़बरदस्त, ये देखें, ये आपके स्काई डाइविंग का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा, हवा इतनी तेज़ है, देखें आप, बंदों को ऊपर लेके जा रही है। और कितनी अच्छी टेक्निक है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं और फिर वो नीचे भी आ सकते हैं। वाह। और यार, ये था मेरा आज अबू धाबी का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम हैं जी दुबई डाउनटाउन, बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के पास। आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या अच्छा है और आप पूरे दिन में यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा, आप जैसे ही जो ट्रेन स्टेशन है उससे बाहर निकलते हैं, दो रास्ते हैं इसमें। एक आप बुर्ज खलीफा की तरफ बाहर से आ सकते हैं और दूसरा आप दुबई मॉल में जा सकते हैं। जो मॉल के अंदर का रास्ता है वो ऑब्वियसली बहुत लंबा है और आप तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद बुर्ज खलीफा पहुंचते हैं, लेकिन एक बाहर से रास्ता आता है जिससे आप डायरेक्टली बुर्ज खलीफा पहुंच सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो बुर्ज खलीफा की आपकी जो फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ से आप अगर राइट साइड पे साइड वॉक बनी है वो लेके अगर आते हैं तो आप सीधे ऑलमोस्ट जो उसका वो वाटर फ्रंट है उस साइड पे पहुँच जाते हैं। अच्छा यार, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये बिल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही हैं। ये देखें, ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपका वाटर फाउंटेन शो होता है बेसिकली। यहाँ पे जो आपके ये जो जगह है ना, ये वाली, इससे इस वाले सेक्शन में होता है और ये शाम के टाइम फॉर फ्यू आवर्स होता है। आपको चेक करना चाहिए बिफोर यू कम। एवरी 30 मिनट ये शो होता है। अच्छा, जब मैंने इसको दूर से देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग, मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आप इसकी बेसमेंट पे आते हैं तो डेफिनेटली ये लगता है कि यार ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसमें तकरीबन 165 फ्लोर हैं और इसके अंदर आप ऑल द वे अप नहीं जा सकते। वो जो आपको ऊपर पीक है, आपने हो सकता है कि कुछ हॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको देखा। आई थिंक अब तक तकरीबन 6 से 7 लोग उस पीक पर गए। जो इनका व्यूइंग डेक है वो तकरीबन आई थिंक 124 जो फ्लोर है वहाँ तक आप जा सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अंदर जाने की, बट अभी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो आई एम नॉट श्योर कि जा सकते हैं या नहीं। अच्छा, आप जब भी दुबई आते हैं ना तो लैंडिंग के दौरान
ये आपको इस तरफ नहीं लेके आते मेरे ख्याल से। मैंने जितनी दफ़ा भी विंडो सीट कराई है और देखा है तो नहीं होता, बट आई गेस ये जो एयर लाइन है ये इसके बिल्कुल ऊपर से गुजर रही है, तो मज़ा आता होगा यार देखने वाला को। ह्यूमन कंस्ट्रक्शन में इससे ब्यूटीफुल जगह नहीं बनाई जा सकती जो मैन मेड है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यार मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने यूरोप में भी अभी तक बहुत से मुल्क देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये जगह उन्होंने डेवलप किया फ्रॉम नथिंग, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो स्पेशली बुर्ज खलीफा लेक है आप इसको कहते हैं, यहाँ की जो एस्थेटिक है ना वो अनबिलीवेबल है। नॉर्मली आपको ऐसी जगह पे आके इतनी ज़्यादा सूदिंग वाइब्स नहीं आती, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एक तो शाम का टाइम है और मौसम भी बड़ा अच्छा है आजकल यहाँ दुबई का, तो यार दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। और आई थिंक लगता है कि यार मनी वेल स्पेंड और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस सारे एरिया को डेवलप किया है। पर्टिकुलरली दुबई का ये जो हिस्सा है, ऑल्दो कि ये टूरिस्ट एरिया है, शाम के टाइम यहाँ बहुत बिज़ी हो जाता है, बट स्टिल यार अगर थोड़ा सा अर्ली आप निकल आएँ तो आप इस टाइम पे बड़ा ये काम और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बुर्ज खलीफा के साथ परफेक्ट पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ लाइक द फेवरेट प्लेस। ये भी एक साइड पे छोटा सा फाउंटेन है, और ये वाली जो साइड है ना ये बड़ी स्पेशल है, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने बड़े हैं तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल लेकिन ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। मैं ज़रा आपको करीब से दिखाता हूँ इनको। तो ये देखिए यार, ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना स्पेशली ये सिर्फ इस साइड पे हैं, दूसरी साइड पे डिफरेंट जो उनका वो प्लान है और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ये इस वाली साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो ही आप इससे बैक आते हैं ना बुर्ज खलीफा से, और ये जो विक्ट्री साइन है इससे इस तरफ आपको ये वाला सारा मिलता है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझे एक और जो फ़ोटो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जब मैं दुबई के बारे में रिसर्च कर रहा था, वो थे ये विंग्स। अच्छा, आप देखें ये कितनी आइकॉनिक है कि इसमें जाने के लिए आपकी पूरी क्यू है, आपके क्यू में खड़े हों फिर आप जनाब इसकी बनाएं। अच्छा, मैंने सोचा था सिर्फ लड़कियां ही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब लड़के भी क्रेज़ी हैं इसके बारे में। अच्छा, वो जो फेमस आपको परों वाला जो फ़ोटो फ्रेम है, मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे वो नज़र नहीं आया, तो मैंने किसी से पूछ के वहाँ गया हूँ, तो वहाँ लिटरली तकरीबन 100 बंदा जो है ना वो वेट कर रहा है क्यू के अंदर फ़ोटो बनाने के लिए। अच्छा, थोड़ी सी लो लाइट हुई है ना, जैसे लाइटें ऑन हुई हैं तो यार ख़ूबसूरती और भी इस जगह की बढ़ गई है। अच्छा, इससे मुझे थोड़ी सी जो आपकी वीनस की जो फीलिंग है ना वो आ रही है कि जैसे वहाँ पे मेन आइलैंड है और उसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, ये आपके इर्द गिर्द सारे होटल्स वगैरह, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही आपको वहाँ पे भी फीलिंग आती है वीनस के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मच बेटर देन वीनस। अंदर जाने ही वाला था मॉल में, लेकिन यहाँ पे जो फाउंटेन शो पहले वाला वो स्टार्ट होता है 6 PM। सो अभी स्टार्ट होने लगा था, मैं रुक गया। मैंने कहा पहले फाउंटेन एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी लाइट
जो नेचुरल लाइट है वो है, सो आई एम श्योर कि को थोड़े अच्छे शॉट आ जाएंगे। यार एप्पल के स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश है। मैंने इतना रश पहले नहीं किसी जगह पे देखा। चलें चल के देखते हैं कि प्राइसों में कितना फ़र्क है। दुबई के अंदर क्योंकि टैक्स कम है ना, इसलिए यहाँ पे प्राइसेस मेरे ख्याल से बाकी मुल्कों से बेहतर हैं। ये आपका 16 और आईफोन 16 प्लस। अच्छा, दुबई मॉल के अंदर ये वाली जो वाटरफॉल है ये भी आपको मिलती है, बड़ी खूबसूरत है। दुबई की जितनी भी आप तस्वीरें वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ये वाटरफॉल ज़रूर होती है। तो ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खूबसूरत भी है। यार इस जगह पे आप जितना भी टाइम गुजारें वो कम है। मैंने ये सारी जगह तकरीबन 5 से 6 घंटों में एक्सप्लोर की है। दुबई मॉल आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, और ये जो फाउंटेन शो है ये भी दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन। और जो मेरे पीछे बुर्ज खलीफा है ऑब्वियसली ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है। एनीवे, ये तो था आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।